नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। चलो शुरू करते हैं एक हिंदी बिजनेस मोटिवेशनल कहानी, खाली जेब से करोड़ों तक, राहुल की सफलता की कहानी। भाग 1, संघर्ष की शुरुआत। झारखंड के एक छोटे से कस्बे पलामू में एक लड़का रहता था, राहुल वर्मा। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ गांव के स्कूल में सहायिका। घर की आमदनी इतनी कम थी कि कई बार पेट भरने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन राहुल की आंखों में सपने थे, कुछ बड़ा करने के, कुछ अपना करने के। स्कूल के दिनों में ही राहुल को किताबों से ज्यादा व्यापार की दुनिया में दिलचस्पी थी। वह अक्सर पिताजी के साथ दुकान पर बैठता और ग्राहकों को समझने की कोशिश करता। एक बार उसने अपने पिता से पूछा, पापा, आप दिन भर काम करते हो, फिर भी इतने कम पैसे क्यों आते हैं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कारीगर मेहनत करता है, लेकिन बड़ा पैसा वो कमाता है जो सोच से काम करता है। यह बात राहुल के दिल में उतर गई। भाग 2, पहला कदम। कॉलेज में प्रवेश के लिए पैसे नहीं थे। राहुल ने घर के पास एक दुकान पर हेल्पर का काम पकड़ लिया। वहीं से उसने मार्केटिंग और ग्राहकों से डील करने की कला सीखी। खाली समय में वह मोबाइल पर यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कोर्स से बिजनेस के बारे में सीखता रहा। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया जो दिल्ली से रेडीमेड कपड़े लाकर गांव में बेचता था। राहुल को विचार आया, क्यों न मैं भी थोक के दाम पर माल खरीदकर गांव में बेचूं? उसने 5,000 रुपए उधार लिए और रांची जाकर पहली बार 30 टी-शर्ट खरीदी। वो खुद अपने गांव में घूम घूम कर लोगों को टी-शर्ट बेचने लगा। पहले दिन उसने 22 टी-शर्ट बेच डाली, मुनाफा 1,200 रुपए का था। भाग 3, संघर्ष का दौर। धीरे धीरे राहुल का बजट फैशन नाम से ब्रांड बन गया। वह गांवों में घूम घूम कर रेडीमेड कपड़े बेचता। एक महीने में वह 10,000 रुपए तक कमा लेता। लेकिन फिर समस्याएं शुरू हुई। एक बार उसका माल लेकर जाने वाला ऑटो पलट गया। कपड़े बारिश में भीगकर खराब हो गए। गांव में कुछ दुकानदारों ने उसे धमकाया क्योंकि उनका धंधा मंदा पड़ रहा था। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने कपड़ों की पैकिंग सुधारी, माल खुद लाने ले जाने लगा और छोटे छोटे गांवों में भी पहुंच गया। उसकी सोच थी, जहां कोई नहीं जाता वहीं बाजार है। भाग 4, डिजिटल की दुनिया। राहुल ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। उसने बजट फैशन का इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पर पेज बनाया। अब वो अपनी कलेक्शन की फोटो पोस्ट करता और व्हाट्सएप से ऑर्डर लेता। शुरुआत में दिन में बस 1-2 ऑर्डर आते थे, लेकिन वह हर ग्राहक को ऐसा सेवा देता कि लोग खुद दूसरे लोगों को बताने लगे। 3 महीने बाद उसके पास दिन के 25 से 30 ऑर्डर आने लगे। अब वह रांची में गोदाम खोल चुका था। 2 लड़के पैकिंग में मदद करते और एक लड़की कस्टमर कॉल देखती। भाग 5, गिरावट और फिर से उठान। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दिन फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। हजारों फॉलोवर्स और ऑर्डर की पूरी लिस्ट गायब हो गई। राहुल एकदम टूट गया। वह 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने बिजनेस बनाना सीखा है, पेज तो फिर से बन सकता है। राहुल फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसने वेबसाइट बनाई, जीमेल बिजनेस अकाउंट खोला और पेमेंट गेटवे से ऑर्डर लेना शुरू किया। साथ ही यूट्यूब पर भी वीडियो डालने लगा, गांव से बिजनेस कैसे शुरू करें, कम पूंजी में बड़ा व्यापार। अब लोग राहुल को जानने लगे। भाग 6, विस्तार और पहचान। 1 साल में राहुल का बजट फैशन 2 राज्यों में पहुंच चुका था। उसने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दी, जो अब गांवों में कपड़े बेचती थीं और कमाई करती थीं। राहुल की योजना थी, हर गांव में एक राहुल तैयार करना।
2024 तक उसकी कंपनी का टर्नओवर 2 रुपए करोड़ पार कर गया। राहुल अब छोटे स्तर पर कपड़े बनवाने भी लगा, जिसमें वह स्थानीय कारीगरों को रोजगार देता। भाग 7 सम्मान और सीख। एक दिन उसके पास जिला प्रशासन से कॉल आया, आपको महिला उद्यमिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। राहुल स्टेज पर खड़ा था। उसी गांव के लोग तालियां बजा रहे थे, जो कभी उसे कपड़े बेचने वाला लड़का कहते थे। उसने मंच से कहा, जब जेब खाली हो और सपना बड़ा हो तो मेहनत ही सबसे बड़ा निवेश बनती है। कहानी से सीख। बड़े शहर में जाकर बड़ा बनने की जरूरत नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। डिजिटल माध्यम से गांव से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है। असफलता आती है, लेकिन वही सिखाती है। दूसरों को साथ लेकर चलना ही सच्चा व्यवसाय है।